वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को सफलता और आनंद की ओर ले जाना है तो कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इंसान स्वयं को भूलकर वह भेदभाव, ईर्ष्या, क्रोध, धोखाधड़ी का इतना अभ्यास करता है कि यही उसके पतन का कारण बन गया है। इस पल पल बदलने वाले नाश्वर शरीर के भीतर एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती। अभ्यास से उसका अनुभव कर लिया जाए तो कोई भी संसार का सबसे अमीर व्यक्ति बन सकता है। लेकिन आज के युग में इंसान ईर्ष्या, क्रोध, निंदा, चुगली, नफरत और बेईमानी से स्वयं को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की कोशिश में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। कोशिश ही करनी है तो खुद को जानने की करें। अपनी सांसों में बसी शक्ति को पहचान कर हृदय में विराजमान परमानंद शांति के अनुभव की करें ताकि मनुष्य जीवन सफल बनाया जा सके। इस सांस की खूबसूरती यह है कि इसमें कोई संप्रदा नहीं होती। जीवन में सफलता और दैवी गुण प्राप्त करने के लिए खुद को पहचानने की जरूरत है। श्रेष्ठ सज्जन वही है जो ज्ञान के प्रति प्रतिबद्ध और मानवता के प्रति समर्पित है। इस सांस की कीमत पर ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि ईश्वर इसे मुफ्त में देती है। इंसान पैसे को जरूरत से ज्यादा महत्व देता है। सांस से ज्यादा महत्वपूर्ण तो भौतिक वस्तुएं हो गई है। क्या हम भौतिक वस्तुओं को त्याग करके मनुष्य जीवन नहीं जी सकते? छल कपट से कमाई गई संपदा विलासिता का वह आवरण देती है जिसमें व्यक्ति अपनी बाहरी जिंदगी में थोड़ी देर तो खुश हो सकता है, लेकिन दिल उसका प्यासा ही रहता है। और प्यासा दिल बगैर सांस के एक पल भी नहीं धड़क सकता। इसीलिए मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए धन, दौलत, नाम, प्रतिष्ठा कमाने के लिए चाहे जितनी भी कोशिश करनी हो करें। किसने मना किया है कीजिए ना कोशिश, मगर सभी को अपनी दिनचर्या से कुछ समय निकालकर शांति के अनुभव की भी कोशिश करनी चाहिए। इस अनमोल सांस के भीतर की शक्ति में हृदय को शांत कर मनुष्य जीवन सफल बनाना ही सच्चे ज्ञान की सार्थकता है। दुनिया में आदमी को और कोई परेशान नहीं करता जितना उसकी स्वयं की कमजोरी, गलत आदतें, व्यसन या दुर्गुण परेशान करते हैं। इस दुनिया का बहुत मुश्किल कार्य अगर कोई है तो वह है खुद की कमजोरियों को पहचान लेना। आत्मनिरीक्षण बड़ा कठिन है। स्वयं के दोषों को दूर करने का काम कोई साहसी ही कर सकता है। जीवन सफलता और आनंद की ओर ले जाना है तो अपनी कमजोरियों का एक लिस्ट बनाएं और आज से ही उन कमजोरियों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं। अपने हृदय के कपाट को खुलने का अवसर दें। अपने अंदर भी जाने का प्रयास करें। आपके हृदय में आपका असली भगवान कब से आपका इंतजार कर रहा है। आप हैं कि भुला बैठे हैं। आप अपने मन की सुनते हैं और मन कहता है अंदर तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है वह बाहर है। जीवन को सरल और शांतिपूर्ण व्यतीत करना है तो यह काम जरूर करना चाहिए। लेकिन जबकि हकीकत कुछ और ही है। हकीकत यह है कि आपका असली भगवान आपके हृदय में विराजमान है। अज्ञानता के कारण आपको उसका आभास नहीं हो पा रहा है। अनुभव करने के लिए आपको चाहिए ज्ञान, वह ज्ञान जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान क्या करता है आप पूछ सकते। आपका जो ध्यान आपसे निकलकर बार बार दुनिया में टहलने चला जाता है, उसे मोड़कर वापस आपके अंदर लाने में आत्मज्ञान ही आपकी मदद करता है। और फिर जब एक बार आपका ध्यान जाने लगता है, जब व्यक्ति अपने आप से रूबरू हो जाता है, खुद को पहचान जाता है,
तो बाहर की सारी परिस्थितियों से अलग एक सुंदर, सुखद और आनंदमय स्थिति का अनुभव होता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।